नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है और गांव के चुनाव आने वाले समय में मार्च अप्रैल में होने वाले। लगातार नए युवा प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं और अपने एक नेक विचार लेकर लोगों के बीच चल रहे हैं। ऐसे ही युवा हृदय सम्राट हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे उनका परिचय जानते हैं कि किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चल रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर महाप्रधानी चुनाव मंजीर पट्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रिंकू यादव। रिंकू जी, आप महाप्रधानी मंजीर पट्टी से लड़ रहे हैं, तो क्या मुख्य मुद्दा आपका है? क्या किन एजेंडों पे आप लोगों से मिलकर लड़ना चाहते हैं ताकि जनता आपको वोट करे? मेरा मुद्दा 3 है। एक रोड का समस्या बहुत ज़्यादा खराब है और एक कॉलोनी नहीं पास हो रही है। गरीब दुखिया कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेंशन नहीं मिल रही है। जो ये आप रोड की समस्या बता रहे हैं, मंजीर पट्टी एरिया में काफी ज्यादा जो लिंक रोड है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, उन रोडों की हालात बहुत बद से बदतर हालात में है। तो उन रोडों के लिए आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या काम करेंगे? हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले रोड की समस्याएं जो आ रही हैं उनको बहुत हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द उसको सही करवाएंगे, क्योंकि किसी का भी इमरजेंसी में तबीयत खराब होता है, कहीं जाना होता है तो बहुत समस्या होती है। क्योंकि गाड़ी तो आ जाएगी तुरंत, लेकिन जब रोड ही नहीं सही रहेगा तो कैसे जाएगी? अगर रोड सही रहेगा तो किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ, तबीयत खराब है, तो आदमी फटाक दिना जाके हॉस्पिटल में चला जाएगा, उसका टाइम से दवा मिलेगा, इलाज होगा। और रोड ही नहीं सही रहेगा तो क्या होगा? रोड यानी कि जो ये रोड की समस्याएं हैं कहीं न कहीं लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, इमरजेंसी में काफी ज्यादा घातक साबित होती है ये रोड। जी। तो जो ये रोड है, बहुत सारे लगातार सरकार पूरा प्रयास करती है, यहाँ की लगातार सरकार कहती है कि हम रोड अच्छे बना रहे हैं, इसके बावजूद भी गांव की सड़कें खराब हैं, जिससे किसानी भी प्रभावित होती है। तो कैसे देखते हैं और आप जब जीतते हैं तो कैसे लोग काम करते हैं इस पे? यदि आप जीतते हो क्या करेंगे? हम जीतेंगे तो हमारा पूरा यही प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द पूरा सही करेंगे। जो भी हमको लगेगा कि नहीं ये खराब है तो उस पर हम तुरंत अटैक करेंगे और हमारी पूरी टीम उसमें रहेगी। सब एकदम फटाक ना होगा, हमारा कोई काम नहीं रहेगा, पूरा फास्ट होगा। अच्छा, और दूसरी समस्या जो आप कॉलोनी की बता रहे हैं, लोगों को सरकार तो बहुत आवाज दे रही है, लेकिन कुछ समस्याएं कहीं आ रही हैं। तो किन लोगों की समस्या, अगर आप फील्ड में निकले हैं तो कैसी समस्याएं आपके सामने आई हैं? समस्या यही आ रही है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम बात किए तो बोले कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन पैसा ले लेते हैं, मिलता ही नहीं है। सब पैसा खा के बैठ जाते हैं, जनता को मिलता ही नहीं है। अब बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा, कैसे मिलेगा? इनसे जो गरीब है उनसे बोलेंगे 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, मिलेगा। बाद में बोलेंगे क्या मिलेगा मिलेगा, वो बोलेंगे अभी बाद में मिलेगा, ये मिलेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ऐसे सब परेशान है। तो हम निकलते हैं क्षेत्र में तो हम यही बोलते हैं कि अभी हम आएंगे, जीतेंगे तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो भी गरीब दुखिया है सबको हम कॉलोनी दिलाएंगे। और जो हमारी बहन बेटी भी है जिसका पैसे की वजह से शादी भी रुकता है तो हम उसका भी कोशिश करेंगे किसी बहन बेटी का पैसा की वजह से शादी ना रुके, हमारा कोशिश रहेगा। और ये जो सबसे एक बड़ी समस्या है लोगों के बीच, सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत सारे पेंशन प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये आम जनमानस तक पहुंच नहीं पा रहा है। काफी ज्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना। तो अगर आप फील्ड में निकलते हैं तो कैसे कुछ पेंशन के लोग भी मिलते हैं आपको? बहुत मिलते हैं, बहुत। मैं तो क्षेत्र में निकलता तो बहुत ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि मेरा पेंशन ही नहीं मिला, बोलते हैं बना था कट गया और बना है अभी तो आता नहीं है। तो ऐसा बहुत समस्या आता है। तो मैं उनको बोलता है कि मैं आऊँगा, जीतूंगा, आप लोग जिताइए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि सबका बनवाऊंगा, कटेगा नहीं और टाइम से पेंशन मिलेगा। रिंकू जी, लगातार आप ये कह रहे हैं कि जब हम जीतेंगे तो लगातार इस पे हम काम करेंगे, लेकिन अभी जो करंट टाइम में महाप्रधान है, लोग जीतते हैं, कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। तो कैसे लोगों के बीच आप भरोसा दिला रहे हैं कि हम जीतेंगे तो काम करेंगे? भरोसा कैसे जीतना चाह रहे हैं लोगों का? नहीं, भरोसा हमारी जनता हमारे साथ है, हमें खड़ा कराने वाली हमारी जनता ही है। वो खुद बोलते कि आप खड़े हो और आप काम करो, क्योंकि हम जय किसान आंदोलन में जुड़े थे, जिला सचिव हैं, हम पहले से गांव में घूमते हैं, जिसका जो भी प्रॉब्लम रहता है तो हम कोई सत्ता में नहीं फिर भी जनता को मदद करते हैं पूरा। यानी कि आप लगातार पहले से फील्ड में निकल कर लोगों के साथ हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान कराने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी माध्यम से जनता आपको चाहती है कि महाप्रधान पद पे चुना जाए। जी जी, जनता खुद हमें खड़ी की है कि जनता खुद बोल दी कि आप जीतो, जनता पूरा साथ है तो हम जीत रहे हैं।
और आप जो आपके एरिया की जनता है, जिन लोगों के माध्यम से आप चुनाव में लड़ रहे हैं, तो उस जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें या अपने मताधिकार का प्रयोग करें? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जनता से हम यही अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे, हमें जिताएं। इसके बाद जीतने के बाद हम काम करेंगे। जनता से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे, हमें जिताएं, सपोर्ट करें। जैसा कि अभी आप यहाँ पे रिंकू जी महाप्रधान पद के प्रत्याशी हैं मंजीत पट्टी से, और लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं, लोगों के सुख दुख में लगातार साथ रह रहे हैं, और इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो सही हो उसको वोट करें, और यदि हम जीतते हैं तो हम जैसे इस वक्त हैं लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही हम कहना चाहते हैं कि आप हमें जिताइए और हम आपके सदा हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिंकू जी को आप सुन पा रहे थे। इस तरह इन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है और कहा है कि लगातार आप लोग वोटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, और अगर हम विजयी होते हैं सदा हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे और आपके सुख दुख में आपके भागी होंगे।